मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जगे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। कब से भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम, दिल में छुपाए हुए दुनिया को, दिल में छुपाए हुए दुनिया को, जब से हुआ है तुझसे तेरा करूँ, खुशी से बुलाना देखो ना दीजिए, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बाप भी बच्चों का शुक्रिया मानते हैं। जो मददगार बच्चे होते हैं तो बाप भी शुक्रिया मानते हैं और बच्चों की महिमा करते हैं। अब तो बच्चे जान गए हैं कि बेहद का बाप आया है। बाप आते ही है पतित दुनिया में, गाते भी हैं हे पतित पावन आओ। तो पतित पावन आएगा, जरूर पावन दुनिया स्वर्ग स्थापन करेगा, जिसमें मनुष्य थोड़े रहते हैं। पावन दुनिया की महिमा गाई जाती है। पावन दुनिया में पुकारने वाला कोई होता ही नहीं है। पुकारते इस पतित दुनिया में भक्त भी अपने को पतित समझते हैं। बरोबर एक ही भारत है जिसमें पावन राजाई देवताओं की थी। भारत में पवित्रता थी, बड़े साहूकार थे, बहुत सुखी थे, अब तो दुखी हैं। शिव बाबा ही ब्रह्मा तन में बैठ समझाते हैं, तो ब्रह्मा तन को भी याद करना पड़े ना। अगर बच्चे दूर जाते हैं, समझो तुम अपने नगरों में जाएंगे, तुम अपने नगरों में जाएंगे तो तुम्हारा जो बेहद का बाप है, साजन भी है, उनको चिट्ठी तो लिखनी चाहिए ना। तुम अपने नगर में जाएंगे तो तुम्हारा जो बाप है, साजन है, उनको चिट्ठी तो लिखनी चाहिए ना। शिव बाबा को लिखना पड़े थ्रू ब्रह्मा। ब्रह्मा के सिवाय तो शिव बाबा सुन ना सके। ब्रह्मा के सिवाय तो शिव बाबा सुन ना सके। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा याद करना पड़े ना। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो समझते हैं कि हम तो शिव बाबा को याद करते रहते हैं, साकार से कोई कनेक्शन नहीं। परंतु जबकि शिव बाबा यहाँ है तो जरूर बाबा को पत्र लिखना पड़े, समाचार देना पड़े। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। किसके साथ? शिव बाबा के साथ ब्रह्मा द्वारा। आज विशेष अटेंशन बाबा हम बच्चों का सबका खिंचवा रहे हैं। जो ये समझते हैं सिर्फ हमारा शिव बाबा से कनेक्शन है, गलत है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही शिव बाबा से कनेक्शन है। तो शिव बाबा के साथ ब्रह्मा द्वारा। ऐसे भी मंद बुद्धि है, ऐसे भी मंद बुद्धि है जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं। शिव बाबा कहते हैं ना, मुझे याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, परंतु वह है कहाँ? कई शिव बाबा को ही कहते हैं कि शिव बाबा आपने कहा है ना कि मुझको याद करने से तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो बाबा पूछते हैं उसी बच्चे से, ये बताओ शिव बाबा है कहाँ? जरूर यहाँ इस तन में है,
इस द्वारा पढ़ाते हैं। निराकार को तुम चिट्ठी कैसे लिखेंगे? निराकार को तुम चिट्ठी कैसे लिखेंगे? साजन सजनियों को, सजनिया साजन को चिट्ठी लिखती है ना। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तो मनुष्य मनुष्य को पत्र आदि लिखते आए हैं। अब आत्माएं परमात्मा के साथ मिलती हैं, उनको पत्र लिखती है। निराकार परमपिता परमात्मा के साथ बात करती है, तो थ्रू ब्रह्मा उनसे कनेक्शन रखना पड़े। किसके थ्रू? ब्रह्मा बाबा के थ्रू। बिना ब्रह्मा बाबा के शिव बाबा सुनेगा नहीं। ब्रह्मा द्वारा चिट्ठी लिखे तब शिव बाबा समझे, बरोबर याद करते हैं। किसकी बुद्धि को माया एकदम पकड़ लेती है या देह अभिमान आ जाता है तो फिर पत्र भी नहीं लिखते, भूल जाते हैं। अभी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि। वो लोग फिर समझते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण था। अच्छा, समझो श्री कृष्ण है, चलो समझो तुम श्री कृष्ण है, तो भी उनको चिट्ठी लिखनी पड़े। शिव बाबा को भी लिखनी है, श्रीमत जरूर लेनी पड़े। कहते हैं कि शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु साकार ब्रह्मा के सिवाय तो राय मिल ना सके। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे लिखते हैं, सुन रहे हो? लिखते हैं हमारा योग शिव बाबा से है, हम उनको मदद करते रहेंगे। शिव बाबा से हमारा कनेक्शन है, हम मदद भी शिव बाबा को करते रहेंगे। फिर भी थ्रू ब्रह्मा बाप बिगर दादे का वर्षा तो ले नहीं सकते। कदम कदम पर राय लेनी पड़े। ऐसे ऐसे बाबा के पास समाचार आते हैं, रूठ जाते हैं ब्रह्मा से व ब्राह्मणी से, फिर माया एकदम मुंह फेर देती है। समझना चाहिए कि कदम कदम पर हमको शिव बाबा से श्रीमत लेनी है। बाबा इस हालत में क्या करना चाहिए? बाबा हमेशा पूछते रहते हैं कि बच्चे खुश राजी हो। बाबा हमेशा बच्चों से पूछते रहते हैं क्या खुश राजी हो। एक होती है शारीरिक बीमारी, दूसरी फिर है रूहानी बीमारी, मानसिक नहीं। आज बाबा ने कहा एक है शारीरिक बीमारी और दूसरी फिर है रूहानी बीमारी। कभी पत्र नहीं लिखते कि बाबा हम मौज में हैं, हमारे ऊपर मायावार नहीं करती है। अच्छा, वह सब कुछ जानते हैं, परंतु फिर भी उनसे मत तो लेनी पड़े ना। इस बात में भी राइट हूं या रॉन्ग हूं। योग पूरा नहीं है तो उल्टे उपड़ते हैं। विनाश काले प्रीत बुद्धि बच्चों को तो बाप के पास आना है। बाप यहाँ बैठे हैं ना, बहुत है जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है तो उल्टे सुलटे काम करने लग पड़ते हैं, उल्टे सुलटे काम करने लग पड़ते हैं, मूझ पड़ते हैं। श्रीमत लेने बिगर तो काम चल ना सके, बिगर गाइड अकेला पहुंच ना सके। कोई रास्ता जानते ही नहीं तो जा कैसे सकते? गाइड का जरूर हाथ चाहिए, तैरने के लिए जरूर आधार चाहिए। बच्चों को बाबा सावधानी देते रहते हैं कि कोई भी बात में संशय उठ पड़े तो भी कम से कम इनसे तो कनेक्शन रखना पड़े। स्पष्ट सी बात बाबा ने कही। कई बच्चे ऐसे कह रहे हमारे को क्या मतलब, ना हमको ब्राह्मणी से मतलब, ना हमको बड़ों से कोई मतलब ही नहीं है। हमारा तो हम तो शिव बाबा को याद करते, बड़ों से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। निमित्त से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। शिव बाबा है ना, शिव बाबा देख रहा है। तो बाबा कहते हैं ना
और जो ये भी सोचते थे कि ब्रह्मा बाबा से हमको क्या देना देना, तो बिना ब्रह्मा बाबा के शिव बाबा सुनेगा ही नहीं। कई कहते हमने शिव बाबा को सुना दिया, हमने बाबा को बता दिया, और बाबा को बताया ही नहीं, ब्रह्मा बाबा को बताया ही नहीं। कहा हमने तो पर्सनल किसी को निमित्त बनाया, वो संदेश ही थे, उसके माध्यम से पहुंचा दिया डायरेक्ट शिव बाबा को, संदेश पहुंचा दिया डायरेक्ट। ब्रह्मा बाबा से ब्रह्मा बाबा को सुनाएंगे तो ब्रह्मा बाबा पहले ही राय दे देंगे, पहले ही बता देंगे ना, इसलिए हमने अलग से एक भेज दिया। अब सुनेंगे कौन? शिव बाबा कैसे सुनेगा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा सुनेगा ना। अब किसके माध्यम से भी भेजोगे, जब साकार में ब्रह्मा बाबा बैठा है तो भेजेंगे तो बाबा सुनेगा ही नहीं। तो कईयों को ऐसी गलत फहमियां रहती कि ब्रह्मा बाबा से कोई कनेक्शन ना रखे, क्योंकि बाबा कई बार मुरली में कह देता था ना कि इसको देखते हुए भी नहीं देखना है, इसको याद नहीं करना है। तो कई बच्चे समझते चलो देखते हुए भी नहीं देखना है, राय भी नहीं लेनी है, हाँ, क्योंकि बाबा तो हमारी गलती निकाल देंगे। और बाबा तो पूरी क्लास के अंदर हमको खड़ा करके हमको सुनाएंगे भी कि बच्चे ऐसे कैसे करते हो, बच्चे ऐसे कैसे करते हो। हाँ, तो बाबा को जो पता पड़ता था तो बाबा तो पूरी सभा में सुनाते थे। कोई सभा में सुनाएंगे कि अकेले में ले जाके या चलो तेरे को शिक्षा दे देता हूँ, बाकी सब बच्चे जो भी करे, ऐसा नहीं। बाबा तो सबको शिक्षा देते, तो कोई एक से गलती होती तो सबको शिक्षा मिलती। तो बच्चे आओ समझाता हूँ, क्लास में समझाता हूँ। तो बाबा ऐसा क्यों समझाते थे कि एक ने जो गलती की वो दूसरा ना करे, तो बाबा समझाते देते थे। तो ऐसे सभी नहीं करते थे कि हाँ भाई कहना नहीं मानेंगे, तो कुछ ऐसे होते थे तो बाबा देखो कैसे मुरली चलाते। सुन रहे हो? अलर्ट हो? अलर्ट हो? सोचो, बाबा कहते इसके बिना मैं सुनूंगा ही नहीं। कमाल है, देखो कितनी कमाल की बात है। कितना विशेष पाठ ब्रह्मा बाबा का है। अगर समझेंगे ही नहीं तो हम सब भी ब्रह्मा बाप समान कैसे बनेंगे? तो इतना मान, इतना बिगाड़ देना पड़े ना। कौन है? ब्रह्मा बाबा है। कौन है? ब्रह्मा बाबा। वो राष्ट्र बाबा ने कहा ब्राह्मणी से भी नहीं रूठना है, तुम्हें नहीं रूठना है। कुछ ऊपर नीचे हो जाता है वो एक अलग बात है, पर कनेक्शन नहीं तोड़ना है। क्या नहीं तोड़ना है? कनेक्शन नहीं तोड़ना है। कोई रास्ता नहीं जानते हैं तो गाइड तो साथ चाहिए ना। बच्चों को बाबा सावधानी देते रहते हैं कि कोई भी बात में संशय उठ पड़े तो भी कम से कम इनसे तो कनेक्शन रखना पड़े। शिव बाबा की मत भी तो इनसे मिलती है ना। बाबा ने समझाया अकाल मूर्त का ये रथ अथवा तख्त खास मुकर्रर है। बाबा कहते हैं मैं इनके रथ अथवा तख्त का आधार लेता हूँ, बाकी मैं किसी में भी कभी भी प्रवेश कर अपनी सर्विस कर लेता हूँ। मैं कभी भी किसी में भी प्रवेश करके अपनी सर्विस कर लेता हूँ। बाबा ने समझाया है कि कोई हनुमान पूंछ वाले की भक्ति करते हैं, कोई हनुमान की भक्ति करते हैं तो उनको वह साक्षात्कार कराता हूँ, उसकी भावना का भाड़ा देता हूँ। अगर हनुमान का साक्षात्कार कराया तो वो ही भाव बैठ जाएगा, उनके पिछाड़ी लटक पड़ेंगे। बाबा ने ये रथ तो बहुत अनुभवी लिया है। था भी ये जवाहरात का व्यापारी, यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है। कल्प कल्प इस रथ में आऊं तब तो कार्य करूं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचेंगे ना, जैसे क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन रचे जाते हैं, राशि मिलती जुलती है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण
क्रिश्चियन, क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन, राशि मिलती जुलती है, तो मुझे आना पड़े ब्रह्मा के रथ में। इनके ही जन्मों की कहानी बैठ समझाता हूँ। पहला नंबर तो है श्री कृष्ण का, उनके ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। ये एक्यूरेट बताता हूँ। कोई पूछे तो बोलो, पहले तो ब्रह्मा जरूर चाहिए, तब तो उन द्वारा ब्राह्मण रचे। व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता होता ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ चाहिए। और मैं आता भी भारत में हूँ, जबकि घोर अंधेरा होता है, आधा कल्प भक्ति का पूरा होता है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अगर परले हो फिर तो दुनिया पावन हो न सके। परले अक्षरी रोग है। जब बहुत दुखी पतित होते हैं तब मैं आता हूँ। पावन दुनिया है सत्युग त्रेता, और द्वापर कलयुग है पतित दुनिया। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं, और सत्युग में तो इतने नहीं चाहिए। हाँ जी, सत्युग में तो इतने नहीं चाहिए। दिखाते हैं पेट से मूसल निकले, जिससे अपने ही कुल का नाश किया। ये सब कहानियां बैठ बनाई हैं। पेट से कोई चीज नहीं निकली है, यह तो बुद्धि का काम है। साइंस से भी अभी देखो कितना सुख हो गया है। आगे ये गैस बिजली आदि कुछ नहीं था। बाबा तो अनुभवी है ना। कहते भी हैं कि मैं वृद्ध तन में आता हूँ। कहाँ आता हूँ? वृद्ध तन में आता हूँ। कृष्ण का तो वृद्ध तन नहीं है। कृष्ण पतित थोड़े ही है। कहते हैं कि पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़े। पतित दुनिया में पावन शरीर होता ही नहीं है। यहाँ आत्माएं भी तमो प्रधान, तो शरीर भी तमो प्रधान। गोल्डन एज, सिल्वर एज कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? गोल्डन एज, सिल्वर एज। पहले है गोल्डन एज, वहां आत्मा और शरीर दोनों के दोनों पावन है। फिर आत्मा पतित बन जाती है तो शरीर पतित। उन्हों को आकर वाइसलेस बनाता हूँ। माया ऐसी है जो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास का भी क्या पकड़ लेती है? अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास का भी कान पकड़ लेती है। ब्राह्मी से या ब्रह्मा से नाराज हुआ, संशय पड़ा, ये गया। माया मुंह फेर देती है। प्रीत बुद्धि से विपरीत बुद्धि बन पड़ते हैं। फिर शिव बाबा से पढ़ना छोड़ देते हैं। फिर शिव बाबा से पढ़ना छोड़ देते हैं। क्यों? किससे झगड़ा हुआ? ब्राह्मणी से झगड़ा हुआ। पढ़ाई किसकी छोड़ी? शिव बाबा की। कनेक्शन किससे जोड़ा? शिव बाबा से, क्योंकि मुरली तो बाप दादा की है। उससे कनेक्शन तोड़ देते हैं। कहते हम नहीं जाएंगे, हम सेंटर नहीं जाएंगे। सेंटर नहीं जाएंगे तो मुरली नहीं सुनेंगे। जब मुरली नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? पढ़ाई नहीं होगी, और पढ़ाई नहीं होगी तो लायक कहाँ से बन जाएंगे? फिर वैसे के वैसे ही हो जाते, जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही हो जाते। कोई पढ़ते हैं परंतु पूरी धारणा नहीं होती, तो बाबा कहते हैं हर्जा नहीं, सिर्फ 2 बातें मजबूत कर लो। बाबा को याद करना है, अभी तुम्हारी बुद्धि यहाँ और वहां रहनी चाहिए। वहां कहाँ? घर में। अभी तुम्हारी बुद्धि यहाँ और वहां रहनी चाहिए। यहाँ भी तुम्हें याद रहना चाहिए कि शिव बाबा कहाँ आते हैं। वहां भी तुम्हें याद रहना चाहिए कि शिव बाबा रहते कहाँ है। एक जिन का मिसाल है ना, उसने कहा कि काम दो, नहीं तो खा जाऊंगा। जिन का मिसाल है, उसने कहा काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। बाबा भी कहते हैं कि मैं याद करने का काम देता हूँ, मैं तुम्हें याद करने का काम देता हूँ। अगर याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी।
याद के लिए कुछ समय तो निकालना चाहिए ना। पहले थोड़ा समय, फिर बहुत प्रैक्टिस होती जाएगी। बाबा कहते हैं कि चुप रहो, सिर्फ याद करते रहो। तुम जानते हो कि बाबा ऊपर में भी है, यहाँ भी है। बाबा ऊपर में भी है, यहाँ भी है। हमको बाबा के पास जाना है। अभी तुमको समझ है बाबा इस शरीर में आया हुआ है। याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा आ जाएगी। कहानियां तो बहुत बना दी है, आगे बेसमझ थे। अभी बाबा समझाते हैं कि मैं चला जाता हूँ, फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही इम्तिहान पास करती है शरीर के द्वारा। अभी बाप कहते हैं कि देही अभिमानी बनो, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को अशरीरी आत्मा समझो। जितना बाप को याद करेंगे उतना फायदा है। इसी का नाम योग रख दिया है। नहीं तो यह है याद। आत्माओं की बाप से प्रीत याद करते हैं। आशिक माशूक का भी एक दो के शरीर से प्यार होता है। आशिक माशूक दोनों ही देहधारी होते हैं। आशिक के सामने जैसे कि माशूक खड़ा है, माशूक को फिर आशिक दिखाई पड़ेगा। अभी तुम आशिक हो परमपिता परमात्मा के। एक है माशूक, बाकी सब आत्माएं हैं आशिक। वह निराकार बाप तुमको इस साकार द्वारा बैठ मत देते हैं। तुम तो ना आत्मा को ना परमात्मा को देख सकते हो। कभी कभी कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, मनुष्य तो कुछ समझ ही नहीं सकते। बाबा लाइट का साक्षात्कार करा देते हैं, क्योंकि भावना बैठी हुई है। कहते हैं ना, बहुत लाइट तेजों में है, बस करो, हम सहन नहीं कर सकते। लाल लाल आंखें हो जाती हैं। बाबा समझाते हैं कि मैं तो स्टार हूँ। जैसे जुगनू होता है ना, फायरफ्लाई, जैसे उनकी लाइट चमकती है वैसे स्टार हुआ, फिर आत्मा निकल जाती है। विवेकानंद का मिसाल भी है ना। तो जैसे जिसकी भावना बैठी हुई होगी ना, उसको वैसा ही साक्षात्कार हो जाएगा। बाबा बैठ समझाते हैं कि ये तुम्हारी भावना चली आती है तो मैं उसी रूप से साक्षात्कार कराता हूँ। जिसकी भावना जैसी चली आती है उसी रूप से मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जैसी आत्मा है वैसा परमात्मा, परंतु वह ज्ञान का सागर है। आत्मा भी चैतन्य है। सब संस्कार आत्मा में है। बाप में भी संस्कार है। स्थापना, विनाश, पालना के कर्तव्य करने के। त्रिमूर्ति है ना। शिव बाबा को भी कोई जानते ही नहीं, तो त्रिमूर्ति के ऊपर शिव रचता को भूल गए हैं। वास्तव में गीता का भगवान है त्रिमूर्ति शिव, परंतु वह फिर कह देते त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी कोई रचता होगा ना। ब्रह्मा का नाम अलग, शिव बाबा का नाम अलग है। नहीं तो किसको कहते हो कि वह रचता है, किसकी भी समझ में नहीं आता है। कह देते हो रचता है तो किसी की समझ में नहीं आता है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, कोई की विपरीत बुद्धि हो जाती है तो जैसे कौरव बन जाते हैं। भलियां आते हैं परंतु पद कम हो जाता है। जो कुछ जमा हुआ वो ना हो जाता है, फिर प्रजा में जाकर कम पद पाएंगे। इस समय देखो पढ़ाई से क्या क्या बन सकते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे देवता बनना है तो इस खराब चीज को छोड़ना है, विष को छोड़ना है। एक बाप ही सच्चा सतगुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। जाना तो सबको एक ही समय है, ऐसे नहीं कोई बीच से चला जाएगा। हर एक को अपना अपना पूरा पार्ट बजाना है। जरूर फिर अंत में मच्छरों सदृश वापस जाना है। गीता में भी लिखा हुआ है ना, परंतु कृष्ण भगवान वाच लिखने से गीता का महत्व ही चट हो गया है। बाप ना आए तो मुक्ति धाम कैसे जाएं? फिर अपने समय पर आकर अपना पाठ बजाते हैं। यह हुआ विस्तार में समझाना। नटशेल में कहते हैं कि मुझे याद करो। बस गॉड इज वन, बाकी सब हैं बच्चे।
अभी तुम त्रिकालदर्शी बने हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।